ये शब्द मेरे अपनों के लिए हैं, जो आप लोगों ने मुझे एक नसीहत दी है ना, तजुर्बा जिसको बोलते हैं। अपनों से उतना ही मिलना चाहिए जितना वो मिलना चाहते हैं, पर उनके लिए सब कुछ कर दो ये वो चाहते हैं। हमारा जितना भी है ना सब उनको दे दो, तब वो तुमसे बहुत खुश रहेंगे। अगर आपको तकलीफ़ होती है ना तो उनको नहीं बोलना है हमें तकलीफ़ होगी है करके। आप मर भी रहे हो ना, प्राण भी निकल रहे हैं, तो आपको उनको बोलना चाहिए नहीं, हमारे अंदर तो बहुत एनर्जी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। और वो नखरे भी कर रहे हैं तो उनको आपको उनके लिए आपको अपनी हथेलियाँ बिछा देना चाहिए, अपना जिगर बिछा देना चाहिए उनके लिए। और तब वो तुमको हमेशा अपने माथे का ताज बना के रखेंगे, चाहे कोई भी हो वो। ये सीख ये समाज और अपने हमें बिना किताबों के देते हैं, बिना टीचर के देते हैं। इसकी कोई फीस नहीं लगती है। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बिना कुछ बोले, बिना पन्ने पलटे सब कुछ पढ़ा दिया मुझे और समझा दिया बहुत अच्छी तरह से कि तुम्हारा यूज़ सिर्फ हमारे मतलब के लिए होगा। पर कितने दिन फ़ायदा उठा लिया आपने? ज़्यादा दिन ना कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इंसान ने फ़ायदा उठाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये सत्य फ़ायदा उठाता है ना, ये प्रकृति जब फ़ायदा उठाती है, तो तब आप कहीं के नहीं रहते हो। तो कैसे हैं मित्र लोग जो भी मुझे सुनते हैं? दो चार मुझे वही सुनेगा जिसमें इंसानियत होगी। मैं अभी एक वीडियो देख रही थी फेसबुक पे। दिया राउत जी हैं कोई, ठीक है, वो अपनी वीडियो वगैरह बनाती हैं, सभी बनाते हैं सोशल मीडिया पे। तो एक भाई साहब हैं, उन्होंने उसको कुछ ऐसा मतलब कमेंट किया जो ना शब्दों से बोला भी नहीं जा सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये जो भी मुझे सुन रहे हैं या सुनते हैं, अपने शब्दों की मर्यादा रखें। इस दुनिया में ना आपको एक औरत ही लेके आती है, ऐसे हवा में से तो आप आ नहीं गए होंगे। तो क्या अपना माँ का दूध का जो आप ये कर्ज चुकाते हैं, अपने ऐसे शब्दों से चुकाते हैं, अपने ऐसे व्यवहार से चुकाते हैं? अगर अपने माँ का दूध का आप कर्ज नहीं चुका सकते हैं ना, तो उस पर दाग भी ना लगाएं। ये आपके संस्कार हैं। आपने क्या शब्द बोले हैं, आपको अनुभव है उनका। आपके घर में बेटी भी होगी, आपके घर में बहन भी हो गई। शायद आप मानव जाति में नहीं आते हैं। अगर आप मानव जाति में आते ना, तो इस तरह के शब्द आप नहीं बोलते। कौन सी किताबें पढ़ी हैं आपने? आप इंसान हैं क्या? अच्छा, कुछ शब्द मेरे उन लोगों के लिए हैं जो लोग अपने ही घर में रह के अपनों के साथ ही छल करते हैं। तो आप लोगों से एक ही विनती है, अपनों के ही साथ रह के अपनों से छल ना करें, खासकर अपने माँ बापों के साथ। ये जो पाप है ना, ये कहीं नहीं धुलेगा। सारे दाग धुल जाते हैं और जो ये
षड्यंत्रों के जो दाग होते हैं ना, इनको एक ही साबुन धोता है, वो है कर्म। तो कर्मा जब लौट कर आएगा, फिर आप उसको कैसे फेस करेंगे? तो ध्यान रहे, इस तरह की हरकतें ना करें। हो सके तो अपने बड़ों को मान सम्मान दो, और ना हो सके तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार भी हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे मेरे अपने विचार हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ से बेटे को, और अब हम जा रहे हैं घर। जिंदगी सोनी की करिए, अब लगे टेंशन, दुनिया दी सैर करिए। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाकई में जिसने भी बनाया बड़ा ज़बरदस्त गाना बनाया। यहाँ है हमारा सामने शॉपिंग मॉल नेस्टो। यहाँ आते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। अगर हमारे इंडिया के अंदर जितना भी मैं घर से आई हूँ, मैं यहाँ पे लगभग 15 मिनट में पहुँच गई थी। 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चलती है 100 से ऊपर। अगर इंडिया में हो तो इतने ही टाइम के लिए हमें 2-3 घंटे लगेंगे। मेरी लगी शाम शाम, मेरी लगी शाम, मेरी लगी शाम से प्रीति दुनिया को जाने। शायद ऐसी कुछ है गाना, इतना नहीं गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ मैं। किल्ल्या का थावा आमच्यातून बे तुम तो तालबखाई जर्शिया किले नहीं गया हुई है। किले वो जो पहाड़ियाँ हमने सो जो अलग बुहारी उड़ीक जस नाच बरे हो किले रील बनाम नहीं बुहारी। अब वो बुढ़िया नज़र लग गई। अब बुढ़ी बेचारी, बुढ़ी के पत्ते जी क्या है वो जा बुढ़ी बेचारी कैसा वो है गई बुढ़िया को झस्से है गई। हाँ, बुढ़िया को ना झस्सा हो गई। उसने सोचा क्या हो गया बहू को। फिर वो दूध कर दे उठा के, वो पनुआ की माँ है वो बेचारी, वो तो बहुत सीधी ठहरी। हाँ, कत्तो बारा माँ क्या है उससे वो है पे बुहारी है वो पनुआ माँ जो छुपे वो पड़ोसी, वैसे वो है वो बेचारा, उन्हें आदत भले है पे। हाँ, अच्छी आदत की ठहरी, बेचारी दुख सुख में चले जाती ठहरी। फिर उसको बुलाने की लेगी दूध हम हो किले खाली नाम है पता हो रही हो ताकत मुनि से बुढ़िया गए पहले का खाई है हो जा पछे लोग वो गई जगह पर उन्हीं के बुला ले उजा आधे की हगो करने ही नहीं गए वजह उन्हीं को वो जरा नई जमाना खाए पे। वो उनने बोला नहीं वो तो रील बना रही है। फिर जाके खूब महके बुहारी गई। हाँ, महकिया से पजे वो गई जगह दीदी गया जगह पजे दूध हाला बुढ़ी आपोला नाचे मागे जो यहाँ शहर या पहाड़ी आम उज्जा मत कमी भगवान सारा ये मेरे लाट सुनिया यह लाटे चेल जो छु यह लाटे चेल बिवान है गया मत कमी जा अमा अगर तुम्हारा नाती छ जगे ये बिवा ली जा तुम यह तो तब्बे आइले बद जाते चेल में घरम लछु बिल्कुल कुदूदी। हाँ, मणि हिनिग तुम सुधार दिया कशी सुधरी वरना जैसे कर पे जति बे अगनली। शाम
मुझे यहाँ पे गाड़ी चलाने का ना मज़ा ही कुछ और है। जैसे अपने इंडिया में तो गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा टास्क है। वहाँ पे साइकिल भी साथ में जा रही है, रिक्शे, टांगे, ऑटो सब मतलब एक एक दूसरे से मतलब इतना वो रहता है कंपटीशन बस कि हम ही चले जाएं, ये रोड बस हमारी ही है। इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए हमें। देखो यहाँ पे पता है लोग बाग कायदे से चलते हैं, हर चीज़ का कायदा है। मेन क्या है ना, कानून का डर होना चाहिए। जब तक कानून मजबूत नहीं होगा तब तक तो अपने इंडिया में कुछ होने वाला है नहीं। पहले इधर ये चाय के इधर नहीं थे स्टॉल वगैरह भी, चाय के लगा दिए थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ओपन में आप नहीं कर सकते हो। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे ना मटके दिख रहे होंगे आपको, ये मटका 5,000 का है वो, और यही मटका हमारे इंडिया में हमको 50-60 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि वो है 15 रियाल समथिंग का। किल्लत तो पहली है चहा बने भी तिल चहा गिलास आपको गिजबा लगाई है। पहले आमगे चहा दिया है, वरना बुढ़ी साला घर में निकाल दे बिहार पे। दीदी जस करनी को बुढ़िया हमेशा बस बद जात करने दूसरे गिचबा शब्द नहीं है पे। आप कब तक क्या करने है पे, मगर या कब तक बस सहन करने हो, उसे सहन करना चाहिए बा। आप बुढ़बाड़ है क्या करण है, हमारे लीजिए करम मराए मतलब भुआ वो छाती में के धर ली जाल जो बेक अच्छा। जिससे मैं बनबा आई मैल को मुनी जरा साज बिछोन तब दगड़ा है हम उजा कहे साज बिछाची कि ले बूढ़ी वो जाई है दीदी करा यहाँ जाई है हो, जिससे वो दिवे अच्छे जगह मगर जरा भैबा में पानी पीमची जो जैसे कर दी मेरे महबूब मुनी जी की मैं थी बे हो। आके गाय उसे ठुकनी है वो कुछ जाते चले गए करने क्या करनो पजे कसा वह बात उन्होंने क्या करो बाथरूम में गन्हाल होती धिंगाड़ धूमर बुढ़ी पजू धिंगाड़ धुनो शैम्पू उबारी मणे जरा क्रीम जी हनल बाब अब मजे के लिए आई हो गए हाँ को दिगोच पे वो क्या करने में चल छोटी वो नान जो वो दिगे कसे वो जस कर दी मैं के जस कर दी भाई मेरे चला कमा खाए मैं चला कमा खाए करना हो पज्जर पड़ जो है सर कशी काटी नहीं रहा यार का होता तो मैं सोचनो भाई अच्छी बज्जर पड़ जाल नहीं आ रहा जानो हो जो ये सुखी बड़ी लाकड़े हरे आम पे गिच जस चलमरो को कारी दातुल जस हे तू तेज असो जमेन हम कारी दातुल नहीं काटन पे क्या करूँ बाप ऐसे सोचो मर यहाँ पर उज्ज बजे हितन उज्ज बजर पड़जल के हो गई हाँ मैं क्या सोचो मुरई आज ही बल्कि मेल के सोच रहा छे बुढ़िया गए आज मप्पा गरम ले जानो हो हैप्पी होती खानाल बाप हैप्पी लगरनी को कच कर उज्जो बजर पड़ जाएगा भगवान। हमारी तो छोड़ो एक कुत्ता बांध रखा है घर में हो जा वो कुकुर लेके 3 तड़ी श्राद्ध कर रहे बेचारे पे तुड़े वो किलो वो तो भेड़िया है जो कुकुर लो उन्हें पछिलवे भेटू का सा उन्हीं के पीछे बैठा रहता है वो कुत्ता या बेचारे को उसको भी गाली गलौज करके जैसा कर दिया बिल्कुल जैसे आषाढ़ महन सोना महन हो आषाढ़ सोना का महन है वो बज्जर पाड़ी जब धुनी लगाना भैंसू को नहीं वही जब बातों को वो से धू लगा रहा क्या करूँ बज्जर पड़ जल छी मत यह सोचो मुरे बुढ़िया के पिवानो चाह मगनो आमा तुम जाओ किले की पावतनी हमा भट जामरी अब वो मनु लगा छा वो है गो छमर मनु रोप लगाना है गो मनु हाँ मैं तो कहूँ जा आमा तुम वहाँ जाओ रोपा लगाओ तुम जरा सा अच्छी सी चाय बना के लाऊंगी मैं। पर यार जैसी भी है हमारी अम्मा कितनी अच्छी
मतलब उनको यार बोलते हैं वो, कितनी अच्छी गाली देते हैं प्यार से। जो मिर्च ये बारिश हुई मेरे लिए ये बद जाते चलिए कुज्जत ये कुज्जत मग तो कुबरी आमा तुम ना आपू दगड़ी ली जाओ इन्हीं मुनी जरा सुधारते दिला इन्हीं मैं कहने नहीं सुधारने अगर मैं क्या करूँ जगह उतने सीधा कोर्ट कचहरी कर दिनों जो ये लाटू जैसी चली ल्याई है लव मैरिज करने आपका पता कि नहीं कौन में चलो लव मैरिज भी करे कम से कम मैं साला लौट मुनी जोना तो सुया अनपढ़ कहीं का चिंता तो है ही है, इसीलिए मैं जरा सा माँ चुप रहती हूँ, तुम्हारे यहाँ भेजती हूँ इसको मैं अब खा लूँ। कैसे हैं मेरे मित्र लोग? बोलना तो नहीं चाहती हूँ पर क्या करें, कभी कभी ना बिना बोले ना रहा भी नहीं जाता है। मेरा ये समझ में नहीं आता है जो हमें मानव जाति हैं, क्या हम लोगों का दिमाग नहीं होता है क्या? हम लोग पागल होते हैं क्या? मतलब दिमाग सब में होता है, पागल तो कोई भी नहीं होता है। पर ये जो वहम है ना, वहम ये इनको पागल बना देता है। मैं अभी देख रही थी कि कुछ लोग जो ऐसे पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। हाँ सत्य है, मैं भी सत्य को मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ईश्वर को नहीं मानती हूँ। ईश्वर कोई शक्ति हमारे अंदर है जिसने ना ये वस्त्र को पहन रखा है, तो उस शक्ति से बड़ा और कौन सा शक्ति है यहाँ पे? अभी वो बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसे क्या फूंक मार दूंगी, अलाना कर दूंगी तो फलाना कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा, आप अपना काम करो। ये ना इस पाखंड के जाल में ना मत फंसो, ठीक है? जो हमारा कर्म है ना, हमारा कर्म से पावरफुल ना इस संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग अगर इतने पावरफुल होते तो फिर अब अभी इतने सारे केस हो रखे हैं, ये इनको फूंक मार के इनको नष्ट कर दो ना वहीं पे, तब हम वे आपके चरण धो के पिएंगे। मैं तो खैर मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने कभी भी किसी चीज़ को नहीं माना, क्योंकि मेरे अंदर से ही नहीं आता है। मैंने सिर्फ कर्म को माना है। मैं समय को ईश्वर मानती हूँ और अपने कर्म को ईश्वर मानती हूँ। ऐसे मेरे अपने विचार हैं कि मैं आज वो आमल देखम छाऊ है के निखन कने एक मैगी पाकिट हनल भतेर है उगा बना बरे उगा बने बे आम खामरे गछा है इतको मैं तो पहाड़ लीबा आमची जो ले मेल जग मेला खाली कोई पे मेल को किले खुशबू से क्या आम नहीं ले आ रहे क्या बना नल पे शायद के खानी पीनी भल भल बना सो करने तो मेरे से ना यार मैगी बन हमारी शायद पूरी ना पता खालियन को कमरा तो मुँह नहीं खाओ करने हैं तो जहे तो नानतीन सब है तहेजु खाओ हिसे हरसा तुम सुखी बरी हरसा तुम हैं एक तुम्हार कमर में शायद नहीं अटका मरे बताओ अब मैं समूह ये जे क्या कल कि तुमको खा भी नहीं दे मराई करने कबे मैं के बुरी और ये बात कर दी कसा मई जरा वो पहाड़ी पे आई हो कसा उज्जाल कबे बुढ़िया के देख बरी मुझे झस्सा है जाने से ना जो मैं तो घुरी पड़ी जरा गागरा फूट गई मेरे बच्चर पड़ जाल छी जा मैं के बरी जस कर दी पे हाँ कूदू दी छे तू अलाण से तू फलाण से तू है तो क्या करूँ यार कुछ समझाइए आमगे तो यार उसी कफ्ता कपत भल है अगर आमू चुप ऐसे जगह नहीं पचे बहुत नौक लागो हो आज ये आम आई नहीं आई पैद है गे भी मैं उनको देखो पतना जे कम ना ले को एक डाब जे छी अब मतलब ई दुकान लेने आन कमरे आम छी कत्ती पे खाली ना खार गरम रहेगा हाय किले पचे बरात के बाजगा जे सोना धाला बुढ़ी नाच मागी पचे एक के कमचे फुसफुसी जे केसु कमचे ऑक्सीजन वगैरह लेवल उनर कम हजा मिल होय अब ये बुढ़ी आए पैदे अब यो दिए अगर यो बुढ़ी जब मिलनी जगह तो अब यहाँ झकड़िया जैसे उत्तराखंड और हरियाणा वो झकड़ हर अब वो झकड़ उन्नी हनियर है तब कहीं करण है पे एक दूसरे को कॉपी कहीं करण है थे। ये जो हमारे रस्म और रिवाज होते हैं ना,
ये भी बड़े विचित्र होते हैं। अगर हमारे में कुछ शुभ काम होता है, जैसे कि पाठ पढ़ना हो, हवन करना हो, कुछ भी करना हो, तो हम लोग पंडित को बुलाते हैं। वहीं पे अगर सुबह सुबह उठकर आप किसी पंडित का चेहरा देख लेते हो तो लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता है। मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मेरे लिए तो हर एक चीज़ अच्छी है, ना मैंने मानी है और न मैं मानूंगी। अपने जीते जी तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानूंगी। मैं सिर्फ किसी चीज़ को मानती हूँ तो अपनी आत्मा को ही सुनती हूँ मैं, और अपने कर्म को ही मैं पूछती हूँ। जैसा मेरा कर्म होगा वैसे ही मुझे मिलेगा, क्योंकि जीवन को समझना बहुत ही ईजी है। इतना इतना बड़ा आपको इस धरा ने तोहफा दिया है। आप इस मिट्टी में जो भी बीज डालोगे ना, वही तो ऊपर आएगा। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि इसको देखा तो अच्छा हो गया, उसको देखा तो अच्छा हो गया। हाँ, होता भी है जब आप इतना मतलब विश्वास आपका मजबूत रहता है और आपकी आत्मा पाक साफ है, बिल्कुल पवित्र है, कोई दाग नहीं है उसमें, तो हर चीज़ सत्य होती है। मैं इसी चीज़ को मैं मानती हूँ। अच्छा, दूसरा, जात पात के उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, यहाँ तक कि जान भी ले लेते हैं। लिया ही है अभी हमारे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में क्या, ना जाने कितने खंडों में लोगों के घर उजाड़ रहे हैं आजकल के जो बच्चे हैं। बुद्धि ऐसी हो रखी, फिर क्या करा जाए। दूसरा, हमारे गांव में जब देवी देवताओं को गढ़ाया जाता है, हम जागर जिसको बोलते हैं, हम जब हमारे में जागर लगाते हैं तो हम लोहार को बुलाते हैं। वो लोग आते हैं हमारे में जो थोड़ा सा कास्ट छोटी होती है, पर मैं तो छोटी बड़ी कास्ट मैं नहीं मानती हूँ। मेरे लिए मानव जाति ही सबसे बड़ी जात है। इससे बढ़कर इस संसार में कोई जात नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ना दूसरों की इज्जत को उछालते हैं जहाँ पे भी मौका मिला। मतलब कितना वो नमक मिर्च लगा के उन बातों को पावरफुल बना सकते हैं। पर ध्यान रखें, ये सब बोलने से पहले अपनी परवरिश पे ध्यान जरा दें कि आपकी जो परवरिश हुई है ना, वो किसने की है। जो ये एड्रेस लिखा रहता है ना चिट्ठियों पे, या कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, वो सिर्फ घर का पता बताती है। और जो आपकी ये ज़बान होती है ना, यह आपका ख़ानदान, यहाँ तक कि जो आपके साथ पूछते हैं ना, पीढ़ियाँ जो हैं, उनका भी पता एड्रेस बताती है कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है। मैंने देखा है किसी के घर में भी कुछ भी होता है, उसके ऊपर लोग ना बहुत तड़का लगाते हैं। क्या आप भूल जाते हैं क्या, आपका भी घर परिवार है, आपके भी घर में बहू बेटियां हैं। तो अगर आप किसी के बारे में दो शब्द बोलेंगे ना, तो तुम्हारे बारे में ईश्वर हजारों शब्द बोलने वालों को आपकी राह में खड़ा करेगा। यही सत्य है हमारे जीवन का। पहला प्रणाम मेरे पहाड़ी मित्रों को। अगर कोई पहाड़ी मुझे देखते हैं तो देखते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमारे पहाड़ी पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, इसका मुझे बहुत गर्व होता है इसके ऊपर। तो जो ले अब मैंने जरा मैं पहाड़ी शब्द में बोला लेनू कि ले आज हम हल्द्वानी गई हूँ जो जस कर बूढ़ी सासू ले मैं के बेस को हो रात्रि भर का छा कहली एक तो गर्मी है ये वहाँ मणि जरा मैल नहीं हूँ, एक आजकल शॉर्ट नहीं चल रहा हूँ, मणि जरा लंबो हो इशू को झुगुल गने रहा है पहली बार हमारी बन पे वो पैरी है जो मैं के बरी जस कर दी पे हैं कमा हे तर के पार रही है तुम का नहीं इसी मुना लुक दी बुढ़ियल शर्मा मारिल अब उनरला अब देखी नहीं है पे पहल का बुढ़वाड़े है यूँ ज इतु दिन घर गई रही कच्छा पजामा तैयार जस हाँ इतु दिन घर गो रोज ग जश कर दिन है बुढ़ी पे जश कर दिन है करने है पे आज आमची रात्रीभर रो डळाडळी पजे खाली नी नकली रो डळाडळी करी अब ये बात कहे के शकन्या रहे बाप घरा बात है यूँ कमरो जब से लोग गाय ठोकमर ये फूकी जा तुम बढ़ी जा तुम कने हाय पे अब क्या करण है आजक हम सुनने रहे आजक सुननी मग रहे जो गाई ठोकण म्हणे ना आता मॅगी आई है कसा
सब पका पुकवा आपू खजना खाली हरे उसी को पताओ भदेर वो फुकी फुकी वो पता हो रही मैं चला कमा खाए मैं चला कमा खाए आप तमस चला कमा नहीं खाना जिक तक क्या खानो बाप आप वो पजे दीदी है ही पजे उज्जा उन्होंने गाय ठेक जस्ट कर दी उनको जब बना धके दीगा उन जो कपे किला रूम से हमा तुमको बाना नांदे ना जाना है उनको धाका मार दियो था हाँ महणी कुदूदी कवे और के दूसरा शब्द नहीं है पर फिर लो को बाना हाय भी कहे अपन ठुला हाय ज के करूँ मैं अब जब मेरे लिए अरे ऐसी अजली ऐसी बद जाता अजली जगह कुदू दे अजली क्या करूँ मैं तो यह शर जी आज मुनी जरा सांस ले मुरी हल्द्वाने पे पे खाली आज घर खूब अरांग फरांग होता आज इकल खानी पानी खाई हूँ अब बुड़बाड़ी पहल का बुड़बाड़ी दगड़ में खाने को ने इकल कटू है जानी पे फिर आई जान पड़ा बसो सब शंबर हूँ जान पड़ वरना बूढ़ी बब्बा अब बूढ़ी हल्द्वानी आ जाए पैदल आ जाए बूढ़ी वही बेरी लठ टेकटे की बेरी होय इंसान की जो सबसे बड़ी पहचान होती है ना वो पैसे से नहीं होती है और ताकत से नहीं होती है। उसकी पहचान तब होती है जब वो किसी बेगुनाह को माफ़ कर देता है या किसी ने गलती की हो अनजाने में उसको वो माफ़ कर देता है, तब उसकी पहचान होती है। यही चीज़ कमानी होती है हमें इस तरह से। एक दिन हमें इस तरह को छोड़कर जाना है उस चौखट पर जिस चौखट से हम कभी वापस नहीं आते हैं। तो बड़ा दिल रखें। इंसान पैसे से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जो साथ में जाएगा वो हमारे अच्छा ही जाएगी। जो ये होता है ना, जो इंसान माफ़ कर देता है उसकी जो अच्छाइयों के शब्द होते हैं ना, वही इस संसार में गूंजते हैं। तो अभी आइए मेरी आ गई है फ्रेंड, तो मैं फिर इसके ऊपर बात करती हूँ।